आज हम लोग कुछ आंकिक प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है मतलब कि एक उत्तल लेंस दिया, बताते हैं कि लेंस दो तरह का होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस दिया हुआ है जिसका फोकस दूरी आपको दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है, उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये आपको बताना है, और उसकी प्रकृति, उसका प्रकृति मतलब कि वो आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा ये आपको बताना है। यदि वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो, मतलब कि वस्तु आपको दिया हुआ है कि वो 1 सेंटीमीटर बड़ा रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब का आकार कितना होगा। प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर का बनेगा कि 2 सेंटीमीटर का बनेगा कि 0.5 सेंटीमीटर का बनेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हम रीड करके जो डाटा आपको दिया है उसको हम पहले सबसे पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन में आपको लिखा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी मतलब आपको पता है कि इसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ लिखते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है, तो इसलिए एफ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही अगर यहाँ पर आता है कि एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं एफ बराबर -10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस इसलिए क्या हो जाएगा प्लस में ही रहेगा, ठीक है। उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, उससे 15 सेंटीमीटर का दूरी का मतलब ये हुआ कि लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम बताते हैं कि लेंस से मतलब कि प्रकाश केंद्र से जितना दूरी पर वस्तु रखा रहेगा वो आपका क्या कहलाता है, वस्तु दूरी कहलाता है। मतलब कि यू आपको दिया हुआ है कितना, तो वस्तु दूरी आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और आपको बताए थे कि वस्तु दूरी चाहे आपका अवतल लेंस हो चाहे आपका उत्तल लेंस हो क्या होता है, माइनस में होता है, तो इसलिए आपका हो जाएगा यू यहाँ पर -15 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब ये हुआ कि वो लेंस से कितना दूर बनेगा, ठीक है। मतलब कि आपको भी बताना है कि भी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है और उसकी प्रकृति बताएं। प्रकृति मतलब कि वो उसका नेचर की आपको बताना है कि वह बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, प्रकृति भी निकालना है। क्या निकालना है, प्रकृति। यदि वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, मतलब कि वस्तु का ऊंचाई आपको दिया हुआ है, तो वस्तु के ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं HO लिखते हैं। क्या लिखते हैं, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि वस्तु हमेशा जो होता है प्रधान अक्ष क्या होता है ऊपर रखा रहता है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, तो वस्तु दूरी जो आपका होता है हमेशा प्लस में ही होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी वस्तु दूरी नहीं, यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगा प्लस में होगा। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1 सेंटीमीटर, तो प्लस नहीं दिया हुआ है इसका मतलब कि आपका ये प्लस में ही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला आपको दो बताएं। पहला फॉर्मूला आपको हम बताएं कि 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, और दूसरा आवर्धन का फॉर्मूला बताए थे जो आपका होता है HI/HO बराबर v/u। तो वही दोनों का हम यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हमको देखिए कि दिया हुआ है एफ यू दिया हुआ, तो भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि भी यू एफ में एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लेंस सूत्र से। क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र आपका होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v आपको पता नहीं है, -1/u आपको पता है -15, तो यहाँ पर हो जाएगा -15 बराबर 1/f आपको पता है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1/v, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/15 बराबर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/10 है पहले से, और 1/15 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/15। क्या हो गया, माइनस में 1/15 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/v बराबर एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 30, 10 तिया 30, तो यहाँ पर हो गया 3, और 15 दूना 30, तो यहाँ पर हो गया 2। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया 1/v बराबर 3 में से 2 घटेगा तो 1/30। इसको पलट दीजिए आप, ठीक है। तो v/1 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 30/1। तो इसका मतलब ये हुआ कि v का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। v का वैल्यू क्या आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन था कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब का स्थिति v बराबर आपका क्या हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी प्रकृति, तो प्रकृति मतलब क्या होता है कि वो आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि v का मान क्या है प्लस है। तो हम आपको बताए थे कि लेंस में, ठीक है, लेंस में जब v का मान प्लस आता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब आपका क्या है वास्तविक है, और जब v का मान माइनस आएगा तो आपको समझना है कि वहाँ पर प्रतिबिंब क्या है आपका आभासी है। तो v यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है,
प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। आपको पता है कि वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ही, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है, तो ये हो गया भी आपका प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति हो गया और प्रकृति भी हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब के आकार के लिए हमको फॉर्मूला पता है कि एम बराबर क्या होता है, एच आई बटा में एच ओ। ठीक है, तो उसका हम यूटिलाइज यहाँ पर करेंगे तो क्या लिखेंगे, एम बराबर एच आई बटा में लिखेंगे एच ओ। ठीक है, अब एम का वैल्यू हमको पता है कि क्या होता है, वी बटा यू के ही बराबर होता है, तो यहाँ पर हम एम बराबर क्या लिखे, वी बटा यू बराबर एच आई बटा में एच ओ। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वी का वैल्यू हमको पता है कितना है, 30 है, तो यहाँ पर हो गया 30। यू का वैल्यू आपको पता है कि -15, तो यहाँ पर हो गया -15 बराबर एच आई। तो एच आई तो आपको निकालना ही है, ठीक है, कितना होगा, तो एच आई रहने दीजिए। ठीक है, और एच ओ आपको पता है कितना, तो 1, तो यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, तो हो जाएगा 15 दूना 30, क्या हो गया, 15 दूना 30 हो गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एच आई बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। तो एच आई जो है, ठीक है ना, ये आपका -2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये एच आई आपका क्या है, -2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपको पता है कि प्रतिबिंब का जो क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का ऊंचाई हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, और वस्तु का ऊंचाई हमेशा क्या होता है, प्लस में। ऐसा इसलिए होता है कि वस्तु जो आपका होता है प्रधान अक्ष के ऊपर होता है, और आपको पता है कि प्रधान अक्ष के ऊपर की जो भी दूरी हम मापेंगे वो क्या मानेंगे, प्लस। ठीक है, और जो भी नीचे हम मापेंगे तो वो क्या होता है, माइनस। तो आपको पता है कि प्रतिबिंब जो होता है प्रधान अक्ष से क्या होगा, नीचे बनेगा। ठीक है, तो इसलिए एच आई यहाँ पर क्या है, -2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो माइनस सिर्फ यह रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि ये क्या है, आपका प्रतिबिंब का दूरी है। ठीक है, सॉरी, प्रतिबिंब का दूरी नहीं, मतलब कि प्रतिबिंब का ऊंचाई, या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ था कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बराबर 2 सेंटीमीटर, क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। वस्तु 1 सेंटीमीटर का था और प्रतिबिंब जो क्या है 2 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब ये हुआ कि वो दुगना, माने क्या है, उसका जो आवर्धन है, ठीक है, वो क्या है, दुगना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वस्तु आपका होता है 2 सेंटीमीटर का और यहाँ पर होता है 4 सेंटीमीटर का, तभी वो क्या होता है, दुगना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब का आकार आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि यहाँ पर लेंस आपका अवतल है, इससे पहले आपका जो लेंस था वो आपका क्या था, उत्तल था। तो लिखा हुआ कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, मतलब कि लेंस है और लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, मतलब कि ये आपको क्या दिया हुआ है, तो ये 30 सेंटीमीटर जो है आपको ये वस्तु का दूरी हुआ, क्या हुआ, वस्तु का दूरी। फिर समझ लीजिएगा कि लिखा हुआ है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, मतलब कि वस्तु लेंस से कितना दूरी पर रखा हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और वस्तु दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि हम आपको बताएं कि कोई भी लेंस होगा यू आपका माइनस में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यू क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है का प्रतिबिंब, मतलब कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, और हम आपको बताए थे कि अवतल लेंस में हमेशा क्या होता है, तो अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब बनता है मतलब कि वो वस्तु की ओर ही बनेगा, मतलब कि लेंस से बाईं ओर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें भी क्या होगा, इसका माइनस होगा। हम बताए थे कि अवतल लेंस में भी आपका हमेशा क्या होता है, माइनस में ही होगा, उत्तल में माइनस प्लस दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी बराबर यहाँ पर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस क्यों लिए ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, और चूंकि हम जानते हैं कि यह अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में हमेशा जो होता है क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा लेंस में जो होता है लेंस के बाईं ओर बनता है, और बाईं ओर का जो भी दूरी होगा आपका वो आपतित के दिशा का क्या होगा, विपरीत होगा, तो इसलिए आपका क्या होगा, ये माइनस में होगा। तो आगे आपको लिखा हुआ कि लेंस की फोकस दूरी निकालें, मतलब कि आपको एफ यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यू भी हमको दिया हुआ है, एफ हमको निकालना है, तो हम लेंस सूत्र का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे क्या, लेंस सूत्र से, तो 1/v -1/u बराबर हो जाएगा 1/f, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v आपका -20 है, -1/u आपका -30 है, बराबर क्या हो जाएगा 1/f।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/-20 और ये माइनस माइनस, इस माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि फ्रैक्शन में होता है डिनोमिनेटर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव अगर है तो उसको पॉजिटिव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर दिए, माइनस ऊपर कर दिए, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +1/30 बराबर हो जाएगा 1/f। 20 और 30 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 60 आएगा, ठीक है। तो 20×3 = 60, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और 30 दूना 60, मतलब कि यहाँ पर प्लस में 2 बराबर में क्या हो गया 1/f। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, -3 है +2 है, तो -3 + 2 क्या हो जाएगा -1 में हो गया 60 बराबर में हो गया 1/f। और क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -f बराबर हो गया 60, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, f बराबर -60 सेंटीमीटर। मतलब कि फोकस दूरी जो हुआ वो आपका क्या हुआ 60 सेंटीमीटर हुआ, और माइनस यह रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना, कि यह आपका लेंस कैसा है, अवतल है। अगर यही उत्तल लेंस होता तो यहाँ पर f क्या आता, प्लस में आता, ठीक है। तो फोकस दूरी कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अतः फोकस दूरी बराबर 60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5.0 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 5.0 सेंटीमीटर का मतलब होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु का ऊंचाई आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और वस्तु का ऊंचाई को हम क्या लिखते हैं, HO लिखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हमको बताए थे कि वस्तु का जो ऊंचाई होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, प्लस में होता है, और प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे HO बराबर प्लस का 5 सेंटीमीटर, तो प्लस नहीं लिखा हुआ तो आपको पता है कि प्लस में, ठीक ना, प्लस को यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, माइनस को छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब कोई सा नहीं, मतलब कि प्लस में 5 सेंटीमीटर है। आगे लिखा हुआ है कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक ना, हो सकता है कि मार्कर रखा हुआ है, पेंसिल रखा हुआ है, कोई भी चीज़, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई चीज़ रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर दिया, मतलब कि कोई बड़ा वस्तु है नहीं, कोई छोटा ही है, ठीक है। वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, क्या लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गया, मतलब कि फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर ये आपको पता है, लेकिन लेंस कौन सा है आपको अभी तक पता नहीं है। तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि f बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ के हमको ये पता चलेगा कि ये f आपका प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस। तो आपको पता है कि अभिसारी लेंस जो होता है, अभिसारी लेंस हम किसको कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं, और अपसारी लेंस जो है वो अवतल लेंस को कहते हैं, ठीक है। ये हम बताए भी थे जब क्लास कराए थे इसका तब, ठीक है, कि अभिसारी मतलब होता है कि फैला हुआ कोई चीज़ है तो उसको कम कर देना, ठीक है, और अपसारी है मतलब कि ये कम है तो उसको क्या कर देना, फैला देना, ठीक है। तो ये होता है अपसारी। तो ये अवतल लेंस यह काम करता है, यह उत्तल लेंस यह काम करता है, तो इसलिए उसको अभिसारी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभिसारी लेंस, माने आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस है, और आपको पता है कि उत्तल लेंस का f क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो ये 10 सेंटीमीटर प्लस का ही होगा, ठीक है ना, माइनस इसमें नहीं आएगा। वही अगर वहाँ पर होता है कि अपसारी है तो यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो f हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, मतलब कि वस्तु कितना दूरी पर रखा जाता है, तो अभिसारी लेंस से, मतलब कि लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। क्या रखी जाती है, तो वस्तु रखी जाती है। इट मीन्स कि आपका क्या दिया हुआ है, वस्तु दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। आपको पता है कि वस्तु दूरी कोई भी लेंस हो माइनस में ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया -25 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति मैंने हम बताए थे कि वो किस पोजीशन पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, मतलब कि प्रतिबिंब का आपको दूरी निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति मैंने आपको समझना है कि प्रतिबिंब का दूरी वही होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, v बराबर हाउ मच कितना होगा ये आपको निकालना है। आगे क्वेश्चन है आकार। तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार, मतलब कि प्रतिबिंब का ही आकार पूछा जा रहा है, मतलब कि आपको HI भी निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। प्रकृति ही बताना है कि प्रकृति माने क्या, कि वो आपका आभासी है, कि आभासी है आपका, ये आपका क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर लेंस रहता है आपका अपसारी, तो आपको पता है कि अपसारी में हमेशा आपका क्या बनता है,
अपसारी में आपका हमेशा बनता है आभासी ही बनता है, लेकिन यहाँ पर आपका अभिसारी है तो यहाँ पर दोनों कंडीशन होता है। तो इसलिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन आपको कि प्रकृति उसका क्या होगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं पॉइंट पर। तो एफ और यू दिया है तो हमको पता है कि उससे हम भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले भी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एच ओ एच आई जो है भी और यू पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले हम निकाल लेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। ठीक है, लिखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f। 1/v आपका क्या हो गया, भी आपको पता ही नहीं है। ठीक है, माइनस 1/u आपको पता है माइनस का 25 तो यहाँ पर हो गया -25 बराबर 1/f आपको पता है 10 तो यहाँ पर हो गया 10। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/v माइनस माइनस प्लस 1/ क्या हो गया 25, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस 1/25 बराबर हो गया 1/10। तो आगे हम लिख सकते हैं क्या 1/v बराबर 1/10 माइनस हो गया 1/25। आपको पता होगा कि 10 और 25 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो होगा 50, तो 10 पंचे 50, 25 दूना 50। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1/v बराबर 5 में से 2 जाएगा 3 में क्या हो गया 50। इसको आप पलट दीजिए। ठीक है, पलटिएगा तो v बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, तो v बराबर आपको प्राप्त होगा 50/3 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो हुआ, इसको आप चाहे तो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में अगर इसको हम चेंज करेंगे तो चेंज हम कर ही देते हैं, 50 है ना, 16 तिया 48, यहाँ पर क्या हो गया 2 डेसिमल दे के 0, तो 3 से 6 में 18 फिर 2, मतलब कि हो जाएगा v बराबर 16.6 सेंटीमीटर। 16.666 सेंटीमीटर वो आपका रेकनिंग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16.6 सेंटीमीटर हो गया आपका वस्तु दूरी। ठीक है, पॉइंट में हम यहाँ पर दूरी को हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया वस्तु दूरी। ठीक है, सॉरी वस्तु दूरी नहीं, आपका प्रतिबिंब का दूरी हो गया, क्योंकि भी है तो भी आपका आ गया 16.6 सेंटीमीटर। तो भी यहाँ पर जो आपको आया है वो क्या आया है पॉजिटिव में है, तो भी का मान प्लस आने का अर्थ यह होता है कि आपका प्रतिबिंब कैसा है, तो प्रतिबिंब आपका आभासी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, चूंकि भी का मान धनात्मक है सो इसलिए भी का मान धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब आपका जो है वास्तविक होगा। और वही अगर भी नेगेटिव आता है तो क्या होता है, तो भी नेगेटिव आने का अर्थ यह है कि आपका जो है प्रतिबिंब आपका क्या है आभासी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में है इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखिए कि भी का मान धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। तो यहाँ से क्या क्या हमारा सोल्व हो गया, तो भी का प्रॉब्लम सोल्व हो गया, प्रकृति का प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब क्या बच गया एच आई, क्या बच गया एच आई आपको निकालना। ठीक है, तो एच आई निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या यूटिलाइज करेंगे, तो फॉर्मूला आपका होता है एम बराबर क्या एच आई बटा में होता है एच ओ, और हमको पता है कि एम जो होता है वी बटा यू के भी बराबर होता है, तो यहाँ पर वी बटा यू बराबर एच आई बटा हम एच ओ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भी जो आपका है वो कितना है, तो भी आपका है 50/3, क्या है 50/3, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50/3। और u जो आपका है वो आपका कितना है, तो u आपका है माइनस का 25, याद रखिएगा साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -25 बराबर एच आई आपको निकालना है, तो एच आई आप रहने दीजिए। ठीक है, और एच ओ आपको पता है, 1 मिनट रुकिए, एक चीज़ तो यहाँ पर छूट ही गया था लिखने का कि आपका 5 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है, तो यहाँ पर आपका एच ओ जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी लिखे होंगे, ये आपका 5 सेंटीमीटर है लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा कि m बराबर आपका फॉर्मूला होता है एच आई बटा एच ओ। अब m का फॉर्मूला यहाँ पर हम क्यों अप्लाई किए, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या निकालना है वस्तु का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे एच आई बटा एच ओ। अब m का हमको फॉर्मूला पता है कि v बटा यू होता है, तो v बटा यू यहाँ पर रख लिए बराबर एच आई बटा एच ओ लिख दिए। तो इससे होगा क्या कि हमको v पता है, u पता है, एच ओ पता है, तो एच आई यहाँ से क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, तो v हमारे पास आया था 50/3, तो यहाँ पर हो गया 50/3। u आपको था यहाँ पर -25, तो -25 हो गया बराबर एच आई रहने दीजिए क्योंकि आपको पता नहीं है, और एच ओ आपको पता है कि 5, तो यहाँ पर हो गया 5। ठीक है, अब आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं कि 5 से इसको अगर आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 25। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल आउट किए तो क्या हो गया 5 हो गया। अब आप कर दीजिए क्रॉस गुना, तो अगर आप क्रॉस गुना कीजिएगा ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ पर भी यहाँ पर क्या बचेगा -5, तो -5 में अगर एच आई से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -5 एच आई
बराबर यहाँ पर 1 बच गया तो 1 में 50/3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50/3। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं 5 इसको अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो 10 बार में, तो इसका मतलब ये हुआ कि HI बराबर आपके पास क्या आ गया -10/3। मतलब कि HI जो आपका है वो -3.33 सेंटीमीटर के क्या है बराबर है। माइनस यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका क्या है प्रतिबिंब का आपका ऊंचाई है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि माइनस साइन आने का मतलब ये होता है, हाँ माइनस साइन आने का मतलब ये है कि आपका ये क्या है आपका प्रतिबिंब का ऊंचाई। प्रतिबिंब का ऊंचाई आपको पता है कि आपका क्या होता है माइनस में ही होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका -3.33 सेंटीमीटर। तो यही आपसे पूछा गया था कि आपका HI क्या होगा। HI मतलब क्या कि प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होगा, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई 3.33 सेंटीमीटर होगा। और उसका स्थिति क्या होगा, तो स्थिति उसका होगा 16.6 सेंटीमीटर। और प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति आपका भी का मान नेगेटिव, भी का मान पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि वो आपका क्या होगा वास्तविक होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज बात हम क्लियर कर दें कि लेंस में HI जो होता है, ठीक है, HI माने क्या होता है प्रतिबिंब का दूरी होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का दूरी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कि लेंस में जो आपका होता है प्रतिबिंब का जो यहाँ पर प्रतिबिंब का ऊंचाई हम लिख देते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है ना, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। और लेंस में जो आपका HO होता है वो हमेशा क्या होता है प्लस में होता है। HO माने क्या हो गया वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा कि हम यहाँ पर लेंस में लिखे क्या कि आपका प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है क्या होता है प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। ठीक है ना, तो प्लस में होने का मतलब ये हुआ, ठीक है, प्लस में होने का मतलब ये होता है कि जिधर आपका वस्तु है, ठीक है, जिधर आपका वस्तु रखा है उधर ही आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, तो जब जिधर आपका वस्तु रखा हुआ है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह होता है कि आपका प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है। ठीक है ना, और उस समय आभासी बन रहा है। ठीक है, तो याद रखिए कि HI का मान अगर आपको प्लस आ रहा है, ठीक है, HI का मान आपको क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है ठीक है कि प्रतिबिंब का क्या है आभासी है। ठीक है, और वो क्या है सीधा है। और HI का मान अगर माइनस आ रहा है, HI का मान क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है। और प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा तो क्या बनेगा आपका जो लेंस होता है उसके दाहिने तरफ बनेगा, और वो आपका क्या होगा वो आपका क्या होगा तो आपका वास्तविक होगा। मतलब कि याद रखिए कि HI का मान अगर प्लस आता है, ठीक है, तो प्लस आने का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है और लेंस के बाईं तरफ बन रहा है। ठीक है, और HI का मान अगर माइनस आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका बन रहा है वास्तविक बन रहा है और आपका लेंस के दाहिने तरफ प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है। ठीक है, और HO जो आपका होता है वस्तु का ऊंचाई वो आपको पता है कि लेंस के बाईं ओर ही रखा जाता है। ठीक है, और वो हमेशा आपका प्रधान अक्ष के ऊपर रखा जाता है, तो उसको हम क्या मानते हैं प्लस। तो हमेशा आपका वस्तु ऊंचाई क्या होता है प्लस में होता है। ठीक है, तो ये दो बात को मेंशन कर लीजिएगा। ये हुआ क्या था कि बीच में जब हम बोले थे तो बीच में हमसे बोला गया था कि HI जो आपका होता है वो हमेशा आपका क्या होता है वो आपका प्लस में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो आपका प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि हवा में जाती हुई, तो हवा एक माध्यम हो, ठीक है, तो हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। पारदर्शी पदार्थ कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कांच रखा हुआ है या ग्लास, कांच का ग्लास रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ पर क्या होती है आपतित होती है, मतलब कि आपका कोई प्रकाश किरण है, मतलब कि ये आपका आपतित किरण है जो हवा से आ रहा है। मतलब कि एक माध्यम क्या है हवा से आकर के, दूसरा एक माध्यम है पारदर्शी माध्यम, दूसरा कोई माध्यम हो सकता है, या हो सकता है कि पानी हो, हवा से पानी में जाए। ठीक है ना, तो कोई माध्यम हो सकता है। तो एक माध्यम आपको पता है कि हवा है और एक दूसरा कोई माध्यम है, माध्यम आपका पारदर्शी होगा। दूसरा माध्यम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो हम सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो हवा से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या होता है जाता है। ठीक है, आपतित होती है, मतलब कि उस पर आपतित हुई यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब दिया हुआ है किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको पता है कि 45 डिग्री का कोण अगर अभिलंब से बनाती है तो हम आपको बताए थे कि कोई भी आपतित किरण अभिलंब से जितना डिग्री का कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं।
और अपवर्तित किरण जितना अभिलंब से कोण बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन का कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका प्रकाश किरण है। ठीक है, दूसरा माध्यम में गया। ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो आपका अभिलंब डाल दिए तो लिखा है कि यह जो आपका आपतित किरण है अभिलंब के साथ, ये अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो ये बना रही है 45 डिग्री का। तो यहाँ पर हो गया 45 डिग्री। ठीक है, आगे लिखा हुआ है और पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है। तो ये 15 डिग्री से मुड़ जाती है, तो 15 डिग्री से मुड़ जाने का मतलब क्या हुआ कि यह जो दूसरा माध्यम है आपका क्या है, सघन माध्यम है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कहता है कि 15 डिग्री से आगे बढ़ जाता है, माने कि दूर भाग जाता है, तो इसका मतलब कि वो आपका क्या होता है, हवा से भी दूसरा कोई माध्यम आपका क्या होता है, वहाँ पर आपको ऐसे पता है कि हवा से दूसरा कोई आपका जो है विरल माध्यम होगा नहीं। ठीक है, तो दूसरा माध्यम में जाने पर ये मुड़ गया 15 डिग्री से, मतलब कि आपका माध्यम क्या है, सघन है, इससे ये पता चलता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर इस दिशा में ही जाता, ठीक है, तो यहाँ पर कोण कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है, क्योंकि आपको पता है कि दो अगर रेखा एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों अगर काट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा सो यहाँ पर वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि इसको हम ये बीच वाला जो हम यहाँ पर इंटरफेस जो यहाँ पर किया है उसको हम इग्नोर कर देते हैं तब, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, और ये ऊपर वाला कोण ये नीचे वाला कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ये हुआ क्या कि इस तरह से नहीं जाकर के इसका ओरिजिनल पाथ जो ये था इसमें ये नहीं जाकर के 15 डिग्री से क्या हो गया, मुड़ गया, मतलब कि 15 डिग्री यहाँ पर क्या हो गया, कम गया, और अब इसका कोण यहाँ पर बन रहा है। तो अगर मान लीजिए कि ये पूरा कोण अगर 45 होता है, क्या होता है 45, तो 15 डिग्री से मुड़ गया, मतलब कि 15 डिग्री क्या हो गया, कम गया। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये कौन सा कोण होता है, एंगल आई होता है, और यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल आर। तो इससे आपको ये पता चला कि एंगल आई का जो मान है आपको, मतलब कि आपतन कोण का मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, और अपवर्तन कोण का जो मान है वो आपका 45, अगर नहीं मुड़ा तो 45 क्या हो गया, मुड़ गया, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्यों, क्योंकि जब प्रकाश किरण यहाँ पर मुड़ जाएगा तो वहाँ पर कोण क्या होगा, कम बनेगा। तो 45 माइनस क्या हो गया 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपतन का कोण और ये आपका हो गया अपवर्तन का कोण। तो आपको क्या कह रहा है कि पदार्थ का अपवर्तनांक आप निकालिए। तो आपको पता है कि अपवर्तनांक को हम बेसिकली क्या लिखते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपतन कोण दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, अपवर्तन कोण दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला आपको बताया था कि एन बराबर क्या होता है, साइन आई बटा में क्या होता है, साइन आर। ये आपका क्या होता है, ये भी आपका अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एन बराबर साइन आई, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन आई का मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री बटा साइन, और आर का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको पता है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एन बराबर ये हो जाएगा 1/√2, 2 आपको चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो इससे कट जाएगा √2 बार में, और आपको पता है कि √2 का मान क्या होता है 1.41। तो ये आपका आ गया अपवर्तनांक। ठीक है, कि 1.41 क्या होगा, पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। और आपको पता है कि अपवर्तनांक का कोई भी आपका यूनिट नहीं होता है, ये आपका यूनिट लेस होता है। ठीक है, मात्रक विहीन राशि है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब भी आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण दिया रहेगा, ठीक है, तो उस समय आप ये वाला फॉर्मूला का यूटिलाइज करके एन बराबर साइन आई बटा साइन आर का मान करके आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर अपवर्तनांक निकालिएगा। और जब चाल दिया रहेगा माध्यम में तो उस समय हम चाल का रेशियो निकाल करके करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात आपको पता है कि वैक्यूम होता है जहाँ पर हवा नहीं होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हवा और निर्वात में जो आपका प्रकाश का चाल होता है लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है 1.33 हो, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, मतलब कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे किसी भी चीज़ का अगर आपको अपवर्तनांक सिर्फ लिखा हुआ कि इसका अपवर्तनांक कितना है, तो आपको पता है कि वहाँ पर किससे तुलना किया गया है, तो उससे प्रकाश की चाल के रिस्पेक्ट में आपको वहाँ पर क्या किया गया है, अपवर्तनांक निकाला जाता है। मतलब कि प्रकाश की चाल ऊपर रहेगा और जिस माध्यम का आप निकालना है तो उस माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है,
तो आपको अपूर्णांक दिया हुआ 1.33, तो आपको पता है कि अपूर्णांक को हम लिखते हैं क्या, n, तो n बराबर आपका हो गया 1.33। प्रकाश की चाल को हम लोग लिखते हैं c, और निर्वात में प्रकाश की चाल या हवा में प्रकाश की चाल हो तो उसको हम c ही लिखते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको कांच में प्रकाश की चाल लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, c जी लिख सकते हैं, मतलब कि प्रकाश का चाल हो गया किसमें, ग्लास में हो गया। अगर जल में लिखना है तो c और w लिख सकते हैं, मतलब कि नीचे लिखेंगे, मतलब कि c मतलब हो गया प्रकाश का चाल किस में है, तो w मतलब कि वाटर में है, मतलब कि जल में है, ठीक है। और नहीं तो आप चाह सकते हैं तो पूरा लिख सकते हैं कि जल में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, c आपको दिया हुआ है 3.00 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको प्रकाश की चाल निकालना है क्या चीज़ में, जल में। जल में प्रकाश की चाल कितना होगा, मतलब कि आपको क्या निकालना है, c, मतलब कि प्रकाश की चाल किस में, जल में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं w, CW आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब हमको पता है कि n बराबर क्या होता है, अपूर्णांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल या हवा में प्रकाश की चाल, और नीचे जिस माध्यम का निकालना है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य में प्रकाश की चाल को हम लिखते हैं c, शून्य में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या लिखते हैं c, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पर क्या है, जल में प्रकाश की चाल, तो इसको हम क्या लिखेंगे c, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे w, मतलब कि जल में प्रकाश की चाल हो गया, ठीक है। n का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.33, तो यहाँ पर हो गया 1.33 बराबर c का मान आपको दिया हुआ है 3.00 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, यूनिट रहने दीजिए, और CW आपको नहीं दिया तो CW, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि CW को यहाँ ले आए और 1.33 को नीचे कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा CW बराबर 3.00 गुना 10⁻8 और नीचे आपका हो जाएगा 1.33, ठीक है। यहाँ से ये डेसिमल, इसको आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको अगर डेसिमल यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो आपका गुना में 100 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो गुना में 100 नीचे आ जाएगा, और मतलब 100 से 100 आपका यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। फिर समझिएगा कि 3.00 था, तो इसको डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो आपको पता है कि डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बदले 1, और डेसिमल के बाद जितना अंक होता है उतना 0 देते हैं, तो डेसिमल के बदले यहाँ पर 1 हो गया, 2 0 है तो यहाँ पर 2 0 हो गया, ठीक है। गुना यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो उसके बदला 1, और उसके बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 0 हो गया, ठीक है। 2 अंक रहे, वो अंक 0 रहे चाहे कुछ भी है, ठीक है, तो 2 0 हो गया। 100 से 100 आपका यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 133 से 300 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम लिख सकते हैं CW बराबर क्या, 133 से अगर हम 300 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 266, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर डेसिमल देके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0, तो हम यहाँ पर कितना बार में लिख सकते हैं, 4 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में अगर हम लिखेंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 3 तिया 39, 1, मतलब कि अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 2.3। तो इससे इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.3 अप्रॉक्सीमेटली, और गुना में क्या है 10⁻8, ये आपका क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका हो गया शून्य में, सॉरी ये आपका हो गया जल में प्रकाश का चाल, मतलब कि पानी में प्रकाश का चाल आपका 2.3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो थोड़ा सा कैलकुलेशन था ये आपका 2.25 यहाँ पर आएगा, उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर डिवाइड किया हुआ गलत था, तो आपका यहाँ पर जल में प्रकाश का चला जाएगा 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। आगे जो है आपका अभी कुछ हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन करवाए थे, आगे होमवर्क में आप लोग लिख लीजिएगा कि पेज नंबर 50 है आपका होमवर्क, यहाँ पर हम लिख देते हैं पेज नंबर 50 में आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आप लोगों को बनाना है, 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करना है। जो भी डाउट होगा कल 12 बजे से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, डाउट को ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, उसका उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल का कुछ और क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग कल उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम अपने क्लास को इतना ही तक रखते हैं।